प्रणाम मित्रों, आज हमारा टॉपिक है प्रश्न निर्माणम। इस प्रश्न निर्माण को अंग्रेजी में क्वेश्चन मेकिंग कहते हैं। ये प्रश्न निर्माण 7वीं कक्षा से शुरू करके 10वीं कक्षा तक ये रोमन है और इसके लिए 10वीं कक्षा बच्चे जो है उसका बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क के लिए 5 मार्क्स के लिए दिया गया है और 9वीं कक्षा में भी ऐसे 5 मार्क्स के लिए दिया गया रोमन है। तो आइए पाठ पर चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ कंडीशन दिया है, ये कंडीशन थोड़ा याद रखिए। प्रश्न निर्माण में रेखांकित शब्द जिस लिंग वचन और विभक्ति में है उत्तर भी उसी लिंग वचन और विभक्ति में होने चाहिए। ध्यान से देखिए, रेखांकित शब्द अंडरलाइन वर्ड जो है वो जिस लिंग वचन और विभक्ति में है उत्तर भी उसी लिंग वचन विभक्ति में होने चाहिए। एग्जाम्पल दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले लिंग माने क्या है ये देखिए। लिंग माने लिंग 3 होते हैं संस्कृत में, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगम ऐसे। और वचन ये है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन माने सिंगुलर, द्विवचनम ड्यूअल, बहुवचन प्लूरल होगा। और नेक्स्ट वन ये है विभक्ति दिया है। विभक्ति कितना होते हैं? 7 होगा और संबोधन से शुरू करने से वो भी काउंट करने से 8 हो जाएगा। जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ये सब विभक्ति में आ जाएगा। और अभी यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है, ध्यान से सुनिए। रामः विद्यालयं गच्छति, रामः विद्यालयं गच्छति। यहाँ देखिए राम विद्यालय जा रहा है या जाता है। अभी क्वेश्चन अंडरलाइन वर्ड क्या दिया है? रामः शब्द के लिए दिया है। तो क्वेश्चन क्या होगा? कहाँ होगा। क्वेश्चन क्या होगा? कहाँ, क्योंकि रामः तो पुल्लिंग है, कहाँ शब्द जो है वो भी पुल्लिंग में है। तो यहाँ हम कहाँ शब्द को लेना है। दूसरा वाला देखिए, वैष्णवी विद्यालयं गच्छति, वैष्णवी विद्यालयं गच्छति, वैष्णवी विद्यालय जाती है। अब कौन विद्यालय जाती है ये बोलना है, कौन विद्यालय जाती है। तो उसके लिए क्या होगा? वैष्णवी तो स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हमने का शब्द को यहाँ लिखा है। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स दिया है और वर्ड के साथ साथ मीनिंग भी लिखा है। कहा माने कौन या हु, का कौन, हु या फीमेल के लिए फर्स्ट वाला ये है मेल, मेल शब्द के लिए। यहाँ देखिए किम शब्द दिया। किम माने व्हाट, हिंदी में तो क्या बोलते हैं। केना किससे और विथ होम। और उसके बाद ये देखिए कस्मै किसके लिए, अंग्रेजी में फर। अकस्मात बोलने से कहाँ से, फ्रॉम वेयर। कस्य बोलने से किसका होगा और कदा बोलने से कब या व्हेन। और यहाँ देखिए किमर्थम शब्द दिया है। किमर्थम माने क्यों, हिंदी में बोल रहे हिंदी में क्यों होगा और अंग्रेजी में वाई। कुत्रा कहाँ या वेर, कुतः कहाँ से, फ्रॉम वेर। नेक्स्ट ये देखिए कति, कति माने कितने या हाउ मेनी। ये भी प्रश्न निर्माण में आने वाला शब्द है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए रामस्य पितुः दशरथः अस्ति। ये देखिए ये जरूर आने वाला है, षष्ठी विभक्ति के बारे में जरूर एक क्वेश्चन होगा। रामस्य पितुः दशरथः अस्ति, राम के पिता दशरथ है। अभी क्वेश्चन क्या होगा? किसका पिता, किसके पिता दशरथ है ये बोलना है। तो किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करना है? कस्य। रामस्य षष्ठी में है तो क्वेश्चन भी षष्ठी में होना, इसीलिए हम कहा शब्द षष्ठी देखने से कस्या शब्द इसके लिए सही है। नेक्स्ट वन ये देखिए, ये वाक्य देखिए, लतायाः गृहं सुंदरम अस्ति। लतायाः, लता का घर सुंदर है। अभी लतायाः ये षष्ठी में है, षष्ठी एक वचन है तो क्वेश्चन भी षष्ठी में लेना है। तो कस्याः स्त्रीलिंग है, इसीलिए कस्याः शब्द को लिया था। नेक्स्ट वन यहाँ ध्यान से देखिए, रामस्य पुल्लिंग है, लतायाः स्त्रीलिंग है। षष्ठी विभक्ति के बारे में जरूर एक प्रश्न आ जाएगा, ध्यान से इसके प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ देखिए कुछ नियम, ये शब्द आने से आप लोग और लिंग वचन विभक्ति ये देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ देखिए संख्यावाचक शब्दों के लिए, मतलब नंबर इंडिकेशन वर्ड्स, नंबर कभी भी आने से उस टाइम पे कैसे लिखना है। यहाँ एक वाक्य दिया है, मम समीपे 10 पुस्तकानि सन्ति। मम समीपे 10 पुस्तकानि सन्ति माने मेरे पास 10 पुस्तक है। अभी 10 जो शब्द दिया है उसके लिए अंडरलाइन दिया, तो आप लोग 10 शब्द यहाँ नंबर दिया है तो आंसर क्या लिखना है? कति। कति माने कितने या हाउ मेनी। रिमेंबर, you just write kati only, no need to search vibhakti,
वचन लिंग ये देखने का जरूरत नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो गया, मम समीपे कति पुस्तकानि सन्ति, मेरे पास कितने पुस्तक है। तो फिर एक बार बोल रहा हूँ, नंबर आने से, दशा ऐसे कुछ नंबर आने से आप लोग कति शब्द लिखना है। यहाँ ये एक ट्रिक है। दूसरा वाला ये देखिए, पंच बालिकाः सन्ति, पंच बालिकाः 5 लड़कियां हैं या 5 लड़कियां हैं। अभी 5 के लिए 5 तो एक नंबर है, तो कौन सा आंसर होगा, कति ओनली। नेक्स्ट वन, कति बालिका, कितनी लड़कियां हैं। अष्ट पुस्तकानि सन्ति, 8 पुस्तक है, और उसके लिए आंसर क्वेश्चन क्या होगा, कितने पुस्तक है पूछना है। तो कितने के लिए कति शब्द प्रयोग करने से काफ़ी है। ध्यान से याद रखिए, कभी भी अंडरलाइन बोर्ड जो रेखांकित शब्द कुछ नंबर का होने से आप लोग कति शब्द का प्रयोग कीजिए, बस इससे आपको मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, यहाँ को और एक दूसरा कंडीशन है, स्थानवाचक शब्द। कभी भी प्रश्न निर्माण में अगर स्थानवाचक शब्द दिया है, स्थानवाचक माने प्लेस इंडिकेशन वर्ड्स, प्लेस इंडिकेशन वर्ड्स कुछ आने से तब कैसे लिखना है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया, देखिए, रामः विशाखापट्टने वसति, राम विशाखापट्टनम में रहता है। तो क्वेश्चन क्या होगा, राम कहाँ रहता है, ये पूछना है आप लोग। तो कहाँ के लिए क्या होगा, कुत्रा शब्द को प्रयोग करना है। ध्यान से याद रखिए, यहाँ प्लेस आ गया, प्लेस आने से आप लोग कुत्रा शब्द को डालने से मार्क मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रामः ग्रामं गच्छति दिया है, रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव जा रहा है। तो रामः कुत्र गच्छति, रामा कहाँ जा रहा है, ये पूछना है। तो कुत्रा शब्द क्या है, कहाँ के लिए प्रयोग होता है, मतलब वेर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ विलेज का नाम इंडिकेशन किए, तो यहाँ विशाखापट्टनम एक सिटी का नाम दिया था। कभी भी ऐसे कुछ प्लेस नाम इंडिकेशन करने से, मतलब स्थानवाचक शब्द कभी भी देने से आप लोग कौन सा शब्द को प्रयोग करना है, कुत्रा शब्द को प्रयोग करना है। नेक्स्ट वन, यहाँ दूसरा वाला ये दिया है, कालवाचक शब्दों के लिए। कालवाचक माने समय के बारे में कुछ होगा, तो कालवाचक शब्द कुछ देने से, यहाँ टाइप इंडिकेशन वर्ड्स कुछ देने से, तब आप लोग कौन सा शब्द को प्रयोग करना है। कदा एक शब्द है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मैं पढ़ूंगा। रम्या प्रातः काले ध्यानम करोति, रम्या एक लड़की है, वो सुबह या सवेरे ध्यान करती है, मतलब मेडिटेशन करती है। रम्या कब ध्यान करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कब के लिए कौन सा वर्ड है, कदा शब्द को प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए, रम्या कदा ध्यानम करोति, रम्या कदा ध्यानम करोति। बच्चे ध्यान से याद रखिए, प्रातः काल ऐसे समय का कालवाचक शब्द कुछ आने से आप लोग कदा शब्द को प्रयोग करना है। अगला एग्जाम्पल देखिए, रामः सायंकाले क्रीडति, राम एक लड़का है, वो शाम को खेलते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, राम कब खेलता है, तो ये क्या होगा, कब के लिए कदा शब्द को प्रयोग करना है। सायंकाले ये तो कालवाचक शब्द है। नेक्स्ट वन, यहाँ देखिए, गुण या विशेषण वाचक शब्दों के लिए, विशेषण या गुणवाचक शब्द देने से, उसके लिए एडजेक्टिव वर्ड्स कुछ आने से, उसके लिए कौन सा शब्द को प्रयोग करना है। यहाँ देखिए, सुंदरः कृष्णः हसति, तो अभी सुंदर कृष्ण जो है वो हंस रहा है। तो किस प्रकार का कृष्ण हंस रहा है, ये क्वेश्चन है। तो किस प्रकार का बोलने के लिए, कीदृशः, किस प्रकार का बोलने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करना है, कीदृशः। नेक्स्ट ये देखिए, हेमा मनोरमा हस्ति, हेमा एक लड़की है, वो मनोरमा हस्ति मतलब अच्छी है, मतलब दिखने में अच्छी है। तो क्वेश्चन क्या होगा, हेमा कीदृशा हस्ति, हेमा कैसी है, एक प्रश्न पूछना है। तो कैसी है बोलने के लिए, यहाँ हेमा जो है, हेमा के बाद मनोरमा स्त्रीलिंग में है, इसीलिए हमने कीदृशा शब्द को प्रयोग किया। पुल्लिंग होने से कीदृशः लिखना है, स्त्रीलिंग होने से कीदृशा लिखना है। और उसके बाद यहाँ देखिए, अहम मधुरम फलम खादामि, मैं मधुर फल खाता हूँ। अभी मधुरम शब्द दिया है, मधुरम शब्द का मतलब ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या होगा, मैं कौन सा वाला, मतलब किस प्रकार के फल या कैसे फल खाता हूँ, ये क्वेश्चन होगा। तो किस प्रकार या कैसे फल के लिए कीदृशम शब्द को प्रयोग करना है। क्यों, यहाँ मधुरम है तो कीदृशम लिखना है। ध्यान से देखिए, कीदृशः, कीदृशा, कीदृशम ऐसे 3 शब्द है। कीदृशः पुल्लिंग के लिए, कीदृशा स्त्रीलिंग के लिए, कीदृशम नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करना है। यहाँ एक प्रीवियस एग्जाम का दिया गया रोमन है,
प्रश्न निर्माण के बारे में मैं यहाँ एज इट इज क्रॉप करके रखा, ध्यान से देखिए। अंडरलाइन वर्ड यहाँ जो दिया है उसके लिए क्वेश्चन करना है। कोकिलः तो क्वेश्चन, ये अंडरलाइन वर्ड दिया है, क्वेश्चन क्या होगा, कहा। सर्वान तो कान होगा। महाभारतस्य आंसर क्या होगा, कस्य वल्ल। आपको बोला था षष्ठी विभक्ति जरूर आ जाएगा। अभ्यासेना जैसे बालक शब्द देखने से बालकेना, तो क्वेश्चन केना, अभ्यासेना केना हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यहाँ देखिए त्याग समम सुखम नास्ति। सुखम शब्द दिया है, सुखम के लिए किम, सुखम के लिए क्या होगा, किम। तो अभी यहाँ आंसर्स भी दिया गया है, थोड़ा ये एक बार वीडियो पास करके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू like my explanation, you can click on like.